हेलो एवरीवन। यून छान अभी भी रोज़ काम पर आती है, भले ही उसे क्विट करने को कहा गया हो। वो अब भी गुस्से में पड़े हान ग्युल के पास जाती है, जो उससे बोलता है कि उसके पास सिर्फ 3 मिनट हैं बात करने के लिए, उसके बाद उसे जाना होगा क्योंकि वो उसे नौकरी से निकाल चुका है। यून छान कहती है कि शुरुआत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे पसंद करोगे। मुझे लगा था कि तुम यूजू को पसंद करते हो। वो इतनी खूबसूरत है कि मैं उसके कंपैरिजन भी नहीं कर सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं आदमी बनकर ही बेहतर हूँ। जब मैंने पूछा कि अगर मैं लड़की होती तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता, तुमने कहा कि तुम अब अगर लड़की होती तो मैं तुम्हें डेट नहीं करता। तुम एक अच्छी लड़की से शादी करोगे जो तुम्हारी दादी और माँ को पसंद आए। मैं ना तो ज़्यादा लड़कियों वाली हूँ ना खूबसूरत, पर अगर हम भाई बन जाते हैं तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हो सकती थी। जब हम मस्ती करते थे और तुम मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव करते थे, मुझे वो सब इतना पसंद था कि मैं तुम्हें सच नहीं बता पाई। हान ग्युल कहता है कि मुझे ये सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों हमेशा जो लोग मुझे प्यार करते हैं वही मुझे धोखा देते हैं। मेरे बाप ने मेरी जन्म वाली माँ को छोड़ दिया और तुम मुझे सच क्यों नहीं बता पाई। मैंने इतना सोचा कि मेरा दिमाग फटने लगा। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मेरा बाप भी, तुम भी, और मैं तुमसे इतना प्यार करता था, पर तुम मुझ पर भरोसा ही नहीं कर पाई। यून छान कहती है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाई, सच ये है कि मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पाई। हान ग्युल कहता है कि जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे आदमी होने के बावजूद प्यार करता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, परिवार क्या कहेगा, मैंने हर चीज़ नज़रअंदाज की। मैंने इतनी तकलीफ़ सही, तब जाकर ये फैसला लिया था कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। यून छान, मुझे ऐसे किसी की ज़रूरत थी जो मुझ पर भरोसा करे, चाहे सब मुझे बेकार कहें। मुझे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत थी जो ये माने कि हान ग्युल के पास अब भी अपने आप को साबित करने का मौका है, बस उसे वो मौका मिल नहीं रहा। वो आदमी है जो जो चाहता है वो कर सकता है, बस अभी तक अपनी ज़िंदगी में अपनी मंजिल नहीं ढूंढ पाया था मैं। पर तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया। डरती रही कि मुझे सब कुछ पता न चल जाए। यून छान कहती है कि मेरे पास हिम्मत नहीं थी। मैं नहीं चाहती थी कि ये सब कुछ हो। मैं तुम्हें सच बताना चाहती थी, पर डर लगता था कि शायद तुम मुझे दोबारा नहीं देखोगे। पर मैं अब ये इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक औरत के रूप में देखो। अगर तुम मुझसे नफरत करते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती, पर मुझे बहुत अफसोस है और मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी। पर मुझे तुम पसंद हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अगर तुम कहोगे कि मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए तो मैं छोड़ दूँगी। अगर तुम्हें मुझे देखना नहीं है तो फिर मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। उसकी इन बातों पर हान ग्युल कहता है कि मेरे पास आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। जिस इंसान को मैं जानता था वो हमेशा मेरे सामने ईमानदार थी, जो सब पर भरोसा करती थी, सबको पसंद करती थी, जैसी भी थी दुनिया के सामने वैसी ही खड़ी थी। मैं भी ऐसा बनना चाहता था, पर तुम यून छान नहीं हो जिसे मैं जानता था, और अब हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। हान ग्युल मिस्टर होंग से कहता है कि यून छान जा रही है और मिस्टर होंग उसके बर्ताव पर उसे डांट लगाते हैं। वो उससे कहते हैं कि उसे इस बात का ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है कि यून छान ने अपनी ज़िंदगी में कितना मुश्किल समय झेला है, और शायद हान ग्युल भी बहुत तकलीफ में है, लेकिन वो इतना गुस्सा क्यों है। यून छान लड़की है और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, ये तो खुशी की बात है। मिस्टर होंग को वैसा काम करना बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। हारिम उससे रोकने की कोशिश करता है और हान ग्युल कहता है कि वो 1 महीने बाद अमेरिका चला जाएगा, जिस पर मिस्टर होंग कहते हैं कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं वापस यहाँ के काम करने लगूंगा, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। यून छान अपना सामान बांध कर निकल जाती है और हान ग्युल उसे जाते हुए बस देखता रहता है। हान ग्युल अपने कज़न से बात करने के ज़रा से भी मूड में नहीं था, लेकिन हानसन उसे फ़ोन करता है और कहता है कि बस एक बार मेरी बात सुन लो। वो बताता है कि उसने पहली बार यून छान को तब देखा था जब वो उसके घर दूध डिलीवर करने आए थे, और हाँ, वो लड़की थी, ये बात उसे शुरू से पता थी। और यूजू के एग्जीबिशन में जो लड़की उसके साथ थी वो भी यून छान ही थी। हानसुन कहता है कि उस दिन वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, पर जब मैं उसे वैसे देखने लगा तब तक उसके दिल में तुम्हारे लिए जज्बात हो चुके थे। वो रोती थी और मुझे बताती कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। वो तुम्हें सच बताना चाहती थी, पर उसके पास खुद पर भरोसा करने के लिए कुछ था ही नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वो ना तो सच में लड़की है और ना लड़का। वो दिल से रोती थी। सच कहूँ, मैं भी थोड़ा उसके जज्बात से प्रभावित हो गया था, पर जब उसने तुमसे प्यार किया तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बस दोस्ती बनाकर रखूँगा। बस यही सच्चाई
सच्चाई है और यून छान ने लेट होके भी तुम्हें सच बताया, इसका मतलब है कि उसका तुम पर भरोसा है। यूजू माफ़ी मांगती है कि उसने हान ग्युल को यून छान के बारे में नहीं बताया और बताती है कि वो जा रही है। हान ग्युल पूछता है कि क्या वो यून छान की वजह से जा रही है, क्या हान सुन और यून छान का रिश्ता इतना सीरियस है कि यूजू उससे दूर हो गई। यूजू उसे समझाती है कि उनका रिश्ता इतना गहरा नहीं था कि ये सब कुछ हो, बस हान सुन के जज्बात थोड़े समय के लिए उस तरफ हो गए थे, इसीलिए यून छान को उसे माफ़ कर देना चाहिए। हान ग्युल पूछता है कि वो क्यों जा रही है, तो वो कहती है कि उसके और हानसुन के बीच बहुत प्रॉब्लम्स हैं। यूजू हमेशा हानसुन पर डिपेंड करती है और हानसुन ही था जो उसे कंफर्ट करता है और एक्सेप्ट करता है। उसे लगा था कि हानसुन का गुस्सा सिर्फ उसके लिए है, उसके प्यार की वजह से, लेकिन अब उसे समझ में आ गया था कि ऐसा नहीं है। वो जानती है कि उसका नेचर हानसुन के नेचर से बिल्कुल अलग है। हान ग्युल सोचता है कि हानसुन ने कैसा महसूस किया होगा जब उसे पता चला था कि जिस लड़की को वो पूरी ज़िंदगी से पसंद करता है वो उसे छोड़कर कुछ वक्त के लिए किसी और के पास भी चली गई। उसने आखिर कैसे दोबारा हान ग्युल को बिना कुछ बताए यूजू को एक्सेप्ट कर लिया। यून छान और हान ग्युल अगले दिन कुछ उदास रहते थे। हान ग्युल को यून छान के पहले सीन वाले अल्फाज याद आते हैं, साथ ही मिस्टर होंग के शब्द भी याद आते हैं कि अपने आप से पूछो कि क्या तुम यून छान के बिना जी सकते हो। हानसुन यूजू को एयरपोर्ट तक छोड़ने जाता है और आखिरी बार उसे मनाने की कोशिश करता है कि मत जाओ। उनके बीच ये बात इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि यूजू गाड़ी रास्ते में ही रोक देती है और हानसुल चिल्लाता है कि तुमने भी गलत रास्ता लिया था, और अगर मैंने भी कुछ देर के लिए वो रास्ता ले लिया तो फिर तुम सही कैसे थी और मैं गलत कैसे हो गया। वो इतना सब कुछ सह गया था, उसे पता था कि वो डीके के बारे में भी झूठ बोल रही थी, लेकिन फिर भी उसने उसे माफ़ कर दिया। यूजू जवाब देती है कि अगर इतने अरसे तक इतना सब कुछ सह लिया है तो अब इतना दिमाग क्यों चला रहे हो। उसने देखा है कि जब उसने झूठ बोला कि यून छान सिर्फ एक मासूम बच्ची की तरह है। हानसुन मानता है कि उसने गलती की, पर वो प्यार नहीं था और यूजू को बस ये फ़र्क समझ में नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट पर यूजू डीके को दूर से देखती है पर पास नहीं जाती। वो बिना बात किए एक दूसरे को देखते हैं और जब यूजू नहीं जा रही होती तो डीके अकेले ही चला जाता है, हाथ वेव करके थोड़ा उदास नजर आते हुए। हानसुन दौड़ता हुआ एयरपोर्ट पहुंचता है और उसे ढूंढने पर भी यूजू कहीं नहीं मिलती और वो समझ लेता है कि यूजू वहां से जा चुकी है। अब नौकरी के बिना यून छान अपने आप को बिजी रखने की पूरी कोशिश करती है। वो चिल्लियों के छिलके उतारती है और गुड़िया की आंखें सिलती है। थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस स्टोर जाती है और वहाँ हानसुन से उसकी मुलाकात होती है, जो साफ साफ देख सकता था कि यून छान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उससे कहता है कि हान ग्युल इतना गुस्सा इसलिए है क्योंकि वो उससे प्यार करता है। हानसुन उसे यकीन दिलाता है कि हान ग्युल जल्द ही सब कुछ समझ जाएगा, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता है कि इन दोनों की किस वाली बात उसे हान ग्युल से छुपानी होगी, क्योंकि जब ये दोनों ही उस किस को लेकर इतना गिल्टी फील कर रहे थे तो फिर वो नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इस बारे में जब हान ग्युल को पता चलेगा तो वो कैसे महसूस करेगा। यून छान उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि तुम तो सच में मेरे लिए सेंटा ही हो। हान ग्युल मुस्कुराकर कहता है कि मैं सचमुच शुक्रगुजार हूँ कि मैं तुम्हारे लिए सेंटा बन सका। कैफे में हान ग्युल को सब तरफ से कहा जा रहा होता है कि वो यून छान को माफ कर दे, चाहे हारिम ने यून छान के साथ कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो। जब हान ग्युल से वो बात करता है तो शांत करने वाला बन जाता है और कहता है कि उसे यून छान को वापस नौकरी पे बुला लेना चाहिए। मिनयुब ने यून साई से सुना होता है कि यून छान आजकल कितनी बुरी हालत में है, खाना ठीक से नहीं खा रही, नींद भी उसे ठीक से नहीं आती। सुनकी भी उससे कहता है कि मेरी नज़र में उसके लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो जवान है और क्या तुम नहीं सोचते कि वो डर रही होगी कि अगर तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हान ग्युल अपने कज़न हान सुन से मिलने जाता है। शुरू में माहौल थोड़ा खिंचता है जब हान सुन हान ग्युल से माफ़ी मांगता है कि उसके दिल में यून छान के लिए फीलिंग्स हो गई थी। अगर तुम सच में नहीं चाहते कि मैं उससे मिलूं तो नहीं मिलूंगा, कोशिश करूंगा कि हमारी मुलाकात भी ना हो कभी। हान ग्युल भी माफ़ी मांगता है कि उसने हान सुन को मारा, यून छान के सच जानने पर ओवर रिएक्ट किया और अपनी फीलिंग्स को यूजू के लिए सिर्फ दोस्ती बताया। वो कहता है कि अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम भी मुझे मार सकते हो। हानसुन बताता है कि यूजू जा चुकी है, लेकिन उनके बीच में जो भी है उसकी चिंता हान ग्युल को करने की ज़रूरत नहीं है। यूजू और उसका रिश्ता 10 साल से भी ज़्यादा का है। उनके बीच जो बात है वो सोच भी नहीं सकता।
हानसुन को अभी भी पूरा यकीन है कि उसके और यूजू के रिश्ते को ख़त्म कर देना इतना आसान नहीं है। हानग्युल कहता है कि यूजू तुमसे सच में बहुत प्यार करती है, वो तुम्हारे पास वापस ज़रूर आएगी। अच्छा हुआ कि वो तुमसे प्यार करती थी, अगर कोई और होता तो मैं उसे चुरा लेता। मैंने अपने आप को रोका क्योंकि वो तुमसे प्यार करती थी। मैं तुमसे तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, पता है। उस रात हानग्युल यूनचान के घर के बाहर जाके उसकी खिड़की के नीचे खड़ा होता है, थोड़ी देर वहाँ रुकता है, फिर गाड़ी लेकर चला जाता है। उसी समय यूनचान हानग्युल के अपार्टमेंट के बाहर रुकती है। रात हो रही होती है तो वो अपनी साइकिल लेके वापस जाने लगती है, बिना इस बात का एहसास किए कि उसका बुरलाप का झोला फट गया है और उसमें से कस्तान गिर रहे हैं। जब हानग्युल अपने घर पहुंचता है तो उसे ज़मीन पर चेस्टनट्स बिखरे मिलते हैं, जैसे कोई रास्ता बना रहे हो। वो उन्हें उठाते हुए उस राह पर चलने लगता है। तभी यूनचान भी अपना फटा हुआ झोला देखकर अपनी साइड से चेस्टनट इकट्ठे कर रही होती है और इस तरह दोनों बीच में ही मिल जाते हैं। पार्क की बेंच पर साथ बैठकर दोनों चुपचाप सोचते हैं कि अब क्या करना चाहिए, लेकिन हानग्युल का गुस्सा धीरे धीरे अब कम हो रहा था और वो उससे कहता है कि कल वो काम पर वापस आ जाए। हानग्युल कहता है कि मैं अभी भी गुस्सा हूँ, अभी भी दर्द महसूस कर रहा हूँ और पूरी तरह से कुछ भी नहीं समझ पा रहा। तो मैंने सोचा कि क्या मैं यूनचान के बिना जी सकता हूँ, क्या मैं उसे यूं ही अपने से अलग कर सकता हूँ। और मेरे अंदर से आवाज़ आई कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि अब से सिर्फ मेरे सामने रो, दूसरे मर्दों के सामने कभी ऐसे मत रोना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो अपना हाथ बढ़ाकर उसके आंसू पोंछता है। यूनचान फिर से माफ़ी मांगती है और हानग्युल भी अपनी गलती मान लेता है। हानग्युल कहता है कि जब हम मजाक करते थे, जब मैं तुम्हारा भाई बना था, वो तुम्हारे लिए कितना मुश्किल वक्त रहा होगा। मैं बस अपने दर्द से बचने की कोशिश कर रहा था, एक जगह ढूंढ रहा था जहां मैं भाग सकूं। तुमने जब मुझे वो खिलौने एक्सेप्ट किए थे तब तुम्हें कितना दर्द सहना पड़ रहा होगा, ये मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी तकलीफ़ के बारे में सोचा ही नहीं। हानग्युल कहता है कि जब मैंने कैफ़े में तुम्हें किस किया था और कहा था कि इसका कुछ मतलब नहीं है, मैंने वो सब सिर्फ तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए कहा था। वो गुस्से में था, पर सच कहे तो वो उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं था। वो अभी भी इमेच्योर है, इसीलिए वो यूनचान की तकलीफ़ का ध्यान नहीं रख सका। वो उससे एक बार फिर माफ़ी मांगता है। यूनचान भी कहती है कि शुरुआत से उसकी ही गलती थी, उसे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। जिस पर हानग्युल कहता है कि वो खुश है कि यूनचान एक लड़की है। यूनचान तुरंत अपना सिर घुमाकर उसे एक प्यार भरा किस करती है और दोनों चुपचाप साथ में बैठ जाते हैं। कैफ़े में सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और नर्वस हैं क्योंकि यूनचान वापस आ चुकी है। हारिम, जो हमेशा थोड़ा गुस्सा दिखाता था, आज उसके चेहरे पर खुशी साफ नज़र आ रही थी। सब इधर उधर देखते रहते हैं ताकि हानग्युल और यूनचान के बीच के हालात को समझने की कोशिश कर सकें। हानग्युल प्रिटेंड करता है कि वो यूनचान को नोटिस नहीं कर रहा, पर छुपते छुपाते उसी की तरफ देख रहा था। बाकी लोग यूनचान को बार बार पूछते हैं कि कल रात को क्या हुआ जो इतना सब कुछ बदल गया। यूनचान शर्माते हुए हाँ में सर हिलाती है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती। पूरा स्टाफ खुशी में चिल्लाने लगता है। मजाक में कहता है कि यूनचान के पास तो जादू है। हारिम भी हंस पड़ता है और कहता है कि इन्हें यूनचान का फ़ोन चुरा लेना चाहिए ताकि ये हानग्युल को मैसेजेस भेज सकें। लेकिन यूनचान चुपचाप अपना फ़ोन दे देती है और कहती है कि खुद ही मेरा फ़ोन ले लो और कर दो मैसेज। सबकी नज़र हानग्युल के फ़ोन पर होती है जब वो मैसेज पढ़ता है और जिसमें उसने रिप्लाई किया था, थैंक यू। हानग्युल थोड़ी देर के लिए मुस्कुरा देता है और सब खुशी में झूम उठते हैं। कॉफ़ी बीन्स डिलीवर करने के बाद हानग्युल और यूनचान पार्क में थोड़ा वॉक करते हैं। हानग्युल बिल्कुल प्यारा और प्लेफुल मूड में होता है। हाथ में हाथ डाले वो रास्ते पे चलते हुए स्ट्रेंजर्स जो उसे अजीब तरीके से देख रहे थे, उन सबको बताता है कि ये जो मेरे साथ चल रही है लड़का नहीं लड़की है। हानग्युल हंसते हुए कहता है कि देखा, अगर तुमने पहले ही सच बता दिया होता तो हम ऐसे हाथ पकड़ के कितने पहले से चल सकते थे। यूनचान कहती है, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो। हानग्युल कहता है कि क्या बात कर रही हो, तुम्हारे चक्कर में मैं हॉस्पिटल तक हो गया था, भूल गई जब मुझे चोट लगी थी। यूनचान कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम मुझे सिर्फ एक प्यारे छोटे भाई जैसे देखते हो और मुझे कोई यकीन नहीं था कि तुम मुझे एक लड़की के रूप में भी पसंद करोगे। फिर वो बताती है कि जब पहली बार उसने हानग्युल को देखा था तब उसे वो बहुत हैंडसम लगा था। हानग्युल इस बात पे खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो क्लैरिफाई करती है कि उनकी पहली मुलाकात पर्स चोरी के टाइम की नहीं थी, बल्कि तब थी जब वो उसके अपार्टमेंट में नूडल्स डिलीवर करने आई थी। हानग्युल को जब वो सीन याद आता है तो वो थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है। हानसन को डीके से पता चलता है कि यूजू न्यूयॉर्क नहीं जा रही। हानसन कहता है कि मुझे लगा कि काम उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर लगता है कि उसको
काम से भी ज़्यादा कुछ ज़रूरी है। फिक्र में हानसुन हानग्युल को बताता है कि वो यूजू तक पहुंच नहीं पा रहा है, पता नहीं यूजू कहाँ गायब हो गई है। गुस्सा होने के बजाय हानसुन समझता है कि वो उसके बारे में उतना नहीं जानता जितना कि उसे पता होना चाहिए था। वो ये भी नहीं जानता कि यूजू की माँ का घर कहाँ है। वो उसके किसी करीबी दोस्त को भी नहीं जानता, ना ही उनका कोई नंबर है उसके पास। रात को यून चान और हानग्युल फ़ोन पर बात करते हैं। वो बताता है कि हानसुन उसे पसंद करता था और यून चान हानसुन की सावधानी वाली बात को याद करते हुए नाटक करती हुए कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो तो यूजू को पसंद करता है। हानग्युल पूछता है कि उसके दिल में हानसुन के लिए क्या फीलिंग्स थी, तो यूनचान मानती है कि शुरू में उसे हानसुन थोड़ा सा पसंद था, फिर बाद में उससे ज़्यादा उसे हानग्युल पसंद आया। हानग्युल थोड़ा नाराज़ होकर उससे गुस्से में पूछता है कि सच बताओ, तुम हम दोनों को ही पसंद करती थी ना। यूनचान उसकी मजाक को सच में मान लेती है और कहती है कि हानसुन तो बस एक अच्छा सीनियर है, एक अच्छा दोस्त, और तुम, मैं नहीं जानती क्यों पर तुम्हें मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। हानग्युल उसके रिएक्शन को एंजॉय करता है और मजाक में नाराज़गी जताता रहता है। कहता है कि वो उससे अभी भी गुस्सा है, कहता है कि मेरा गुस्सा है कि कहाँ जाने का नाम ही नहीं ले रहा। यूनचान के पास कुछ कहने को नहीं बचता, तो वो थोड़ी हल्की आवाज़ में कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सच में बहुत प्यार करती हूँ। ये बात हानग्युल को बिल्कुल चौंका देती है। एकदम से वो मजाक में खुशी से बिल्कुल हैरान हो जाता है। उसके पैर कमज़ोर पड़ जाते हैं और वो काउच पर बैठ जाता है अपनी सांस संभालते हुए। फिर वो बचाव में थोड़ा गुस्से में उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो अपने शब्दों के साथ खेल रही है। वो कहता है कि तुम इतनी पागल थी, तुमने इतने आराम से अपने मन की बात कह दी, पहले कह देती तो हम दोनों को इतना सब कुछ नहीं कहना पड़ता और ना ही सहना पड़ता। यूनचान रिलीफ से मुस्कुराती है, फिर वो उसे सख्ती भरी आवाज़ में कहती है कि ध्यान से सुनो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जिस पर हानग्युल कहता है कि मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोनों अपनी बातों पे हैरान रह जाते हैं, जैसे उनके जज्बात उनके लफ्ज़ों के साथ टकरा रहे हैं। और फिर खुशी के जोश में दोनों खुश होकर यूनचान अपने कमरे में उछलती हुई चिल्लाती है, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, उसने कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। और इन दोनों की कॉन्वर्सेशन से हानग्युल के चेहरे पर भी एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है।